नाथ महाराज की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के गांव दंगवाड़ा में स्थित यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। यह गांव उज्जैन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोरेश्वर महादेव मंदिर दंगवाड़ा से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग स्थित है वह स्वयंभू है, यानी कि उसे कोई लेकर नहीं आया था। शिवजी खुद यहाँ प्रकट हुए थे। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना ऐसे ही नहीं हुई थी। यहाँ के राजा दंग को स्वयं शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। शिवजी ने खुद राजा दंग को कहा था स्वप्न में कि राजा तुम हल चलाना और रानी बीज बोएगी। हल चलाते वक्त तुम्हारे हल जब धरती से टकराएगा तो पहले एक पानी की धारा निकलेगी, फिर खून की और फिर दूध की। जैसे ही दूध की धारा निकले वहाँ पर मैं प्रकट होऊंगा और जहाँ मैं प्रकट होऊं वहाँ तुम मंदिर की स्थापना करना। मंदिर के इतिहास के बारे में और भी जानते हैं यहाँ के निवासियों से। मेरा नाम कृष्णवल्लभ ठक्कर, निवासी दंगवाड़ा। मैं करीब 12 साल का हुआ उम्र मेरी। उसके बाद में यहाँ बोरेश्वर में आना जाना हुआ। बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 500 साल पुराना है और स्वयंभू मूर्ति है। अपने आप ही यहाँ प्रकट हुए ये भगवान, कहीं मतलब जाके प्राण प्रतिष्ठा करके इनको स्थापित नहीं किया। मंदिर बहुत पुराना है और कहावत ऐसी है कि ये मूर्ति राजा दंग नाम का राजा था, वो हल चलाए और उसकी रानी बीज डाले तो ये भगवान के प्रकट होंगे। जब राजा ने ऐसा किया, हल चलाया, तो भगवान की मूर्ति उन पे हल से टकराई और उसमें से एक पहले पानी की धार निकली, फिर पहले खून की निकली, फिर पानी की निकली, फिर दूध की निकली और उसके बाद मूर्ति प्रकट हुई। उसको साफ सुफ करके मूर्ति को बाहर कराए। बाहर करने के बाद में फिर राजा ने कुछ दिन बाद मंदिर बनाया और मंदिर में फिर उनको बिठाया। मंदिर में आज भी ऐसी खूबी है कि जो भी मान्यता करते हैं वो पूरी होती है। और इसके लिए अभी इसका उदाहरण तत्काल ये है कि कई सारे गाय के गोबर से साचा बना के जाते उल्टा, तो उनकी मन्नत पूरी होती है। इसके बाद में एक खूबी ये है कि मूर्ति के आसपास गैप है, उसमें नीचे से गंगा जी की धारा बह रही है, आवाज़ आता है। पैसा या कुछ डाले तो उसमें आवाज़ आती है टन से। इसका मतलब यह कि धारा बह के जा रही है, आवाज़ भी आता है। वहाँ पर जल चढ़ता है भगवान के ऊपर, या दूध दही वगैरह जो भी चढ़ता है उसका कहीं भी निकास बनाया हुआ नहीं, अपने आप सारा अंदर ही जाता है, कितना भी हो। यहाँ तक कि कभी मौका आया तो मंदिर को आधा भर दिया, 5-5, 7-8 फीट पानी भर दिया मोटर चला के और आसपास उसमें गैप में कपड़े वपड़े लगा दिए। और उसके बाद में जब बारिश हो गई, बारिश के लिए ऐसा करते थे कि जल में डुबो देते भगवान को। अब जब बारिश हो जाती है तो वापस वो कपड़े निकाल लेते, सारा पानी मंदिर का अंदर चला जाता, कहीं बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर नाग की चौकी भी रहती है। साधारण आदमी को ये पहले रात नहीं रुकता था क्योंकि वो नाग के डर से भाग जाते थे, रात कोई रुकता ही नहीं था। इस प्रकार और शिवरात्रि बड़े जोर से मनती है लोगों की आस्था भी बड़ी भयंकर है। आजकल तो ये स्थिति हो गई कि यहाँ पर दर्शन तो बहुत दुर्लभ की बात है। 11, 10, 8, 9 बजे के बाद में आ भी नहीं सकते आप, सारी दम जनता ही जनता आ जाती है, महान आ जाते हैं और बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनती है। श्रावण महीने में 4-5 सवारी निकलती है तो ये यहाँ से नदी पे ले जाते हैं, नदी के वापस उधर भजन कीर्तन करते हुए लाते हैं। आखिरी सवारी गाँव में आती है, गाँव में भगवान शंकर रात रहते हैं और सुबह वापस उनका मुकुटा मंदिर में ला के छोड़ते हैं। इस प्रकार बहुत पुरानी मूर्ति है, पुराना मंदिर है और बड़ा अच्छा शोभनीय धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ बहुत आते हैं। 1-2 साधु रहते ही रहते हैं। इस प्रकार से बड़ी मान्यता है यहाँ की।
यहाँ और भी कई भगवान की मूर्तियाँ स्थापित है। पहले शिव जी के दर्शन और पूजा करते हैं, फिर मंदिर की परिक्रमा की जाती है और फिर सभी भगवान के दर्शन किए जाते हैं। शिव जी के आसपास जो जगह है उसके नीचे नदी बहती है। यहाँ पर सिक्के या कुछ भी डालें तो आवाज़ पानी की आती है। यह मंदिर चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। नदी, जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़ी, ये सब हर इंसान का दिल लुभाती है। मंदिर के चारों ओर जो ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा है, हर किसी के मन को लुभाता है। नदी किनारे बैठकर चिड़िया की चहकती आवाज़ को सुनना किसे नहीं पसंद। जो भी यहाँ आता है बस उसके मन को यह भा जाता है। नदी, पहाड़ और ये वातावरण। आइए इसके बारे में और जानते हैं हम मंदिर के पुजारी जी से। मेरा नाम जगदीश चंद्र शर्मा है। मैं ग्राम दंगवाड़ा का निवासी हूँ और श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर का पूजन। हम यहाँ पीढ़ियों से पूजन करते चले आ रहे हैं। मैं भी बचपन से अभी तक यहीं पे मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। ये जो अंदर लिंग है ये पौराणिक और ऐतिहासिक लिंग है। ये जो लिंग है इसके आसपास चारों तरफ जगह खाली है। इसके ऊपर जो जल चढ़ता है सब अंदर जाता है। वर्तमान में लिंग के आसपास 1-1 फीट पानी है। ये जल 12 मास स्थिर रहता है। ऊपर से आप कितना भी जल डालो वो जल सब सीधा नदी के अंदर पहुंच जाता है। यदि आप इसके अंदर सिक्के भी डालेंगे तो सिक्के भी धीरे धीरे पानी के साथ साथ नदी के पहुँच जाते हैं। नदी के पास में, मंदिर के पास में टीला है, उसके नीचे चंबल नदी है जो पूरे ओम के आकार में यहाँ पर बहती है। वही नदी, चंबल नदी का जल इस लिंग के नीचे बहता है। और यहाँ हर साल शिवरात्रि का विशाल आयोजन होता है। सावन मास में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कई साल पहले डॉक्टर V.S. वाकणकर, प्रसिद्ध पुरातत्वविद, यहाँ आए थे पहाड़ी पर खोज करने। उन्होंने खोज में पाया कि पहाड़ी में से सोने चांदी के सिक्के और बर्तन निकले हैं। हर महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तथा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ 2 दिन का मेला भी लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ मेले में कबड्डी प्रतियोगिता होती है जिसमें अलग अलग गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। मंदिर को प्रकृति ने चारों ओर से घेरा है। यहाँ का दृश्य बहुत सुहावना और मन को लुभाता है।